HealthySource.com welcomes Dr. Professor R.K. Tully, who is an alumni of prestigious Armed Forces Medical College, Pune, and served in the Indian Air Force, acquiring postgraduate expertise in aviation, sports, and general medicine. आइए जानते हैं डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली से कि कोविड-19 वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। नमस्कार मित्रों, 16 जनवरी इस वर्ष को हमारे देश में ये कोविड-19 वैक्सीनेशन का अभियान बड़े जोर शोर से शुरू किया गया है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश का ये जो वैक्सीनेशन अभियान है, ये सारी दुनिया से एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसमें विशेषकर ये है कि इसमें हम अपनी देश की बनाई हुई वैक्सीन यूज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन जिनको क्लियर किया गया है, उसमें है कोविशील्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सौजन्य से हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई गई है, और उससे भी बड़ी उपलब्धि है जो कि दूसरी वैक्सीन जो कोवैक्सीन के नाम से जानी जा रही है, ये 100% भारतीय है। हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के माध्यम से भारत बायोटेक में मैन्युफैक्चर हो रही है। दुनिया में मात्र एक ही ऐसी वैक्सीन है जो कि किसी एक सिंगल देश में जिसकी डेवलपमेंट भी हुई और उसकी मैन्युफैक्चर भी हो रही है। इसके अलावा हमारा देश सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं और जो बहुत से पिछड़े देश हैं, उनको भी वैक्सीन बहुत मात्रा में सप्लाई करने के लिए जा रहा है। और ये प्रमाणित किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन है, ये काफी एफिशिएंट है, यानी कि काफी प्रभावशाली हैं। और इसके बारे में कोविशील्ड तो 72% इसमें सेफ्टी का आश्वासन दिया गया है। और हमें अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, ये तथ्य के आधार के ऊपर है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से हम लोगों को मिल पाई है। तो हमको एज भारतीय वासियों को हमें इस चीज के ऊपर बहुत गर्व करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी जो चुनौती थी हमारे देश में, हमने उसको मिलने के लिए हम सक्षम हो पाए हैं। उसके अलावा जो एक है कि ये कितनी इफेक्टिव होगी, दूसरा है कि ये कितनी सेफ होगी। तो मित्रों, एक बार मैं फिर आपसे आह्वान करूंगा कि हम अपने जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और कोई इकड़ा दुक्कड़ा इधर उधर कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, कोई आपको बुरी खबर सुनने को मिलती है, तो वो शायद ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस की वजह से ही ये वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा इसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी प्रमाणित की गई है। हाँ, एक जरूर है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, इसका जो सेफ्टी है या लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट है वो कितने साल तक रहेंगे, कितने महीनों तक रहेंगे, इसका अभी पता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये महामारी ने एक चुनौती, एक इमरजेंसी हमारे लिए पेश करी थी, तो एक बहुत कम समय में इन वैक्सीन को डेवलप किया गया है। तो इसलिए जो इसके लॉन्ग टर्म इसकी ड्यूरेशन ऑफ एफिकेसी है, और इसका अगर कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम है, मगर फिर भी हमें आज इस इमरजेंसी को सॉल्व करना है। और उसके लिए ये वैक्सीन हम ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर लगवाएं, इसी में हमारा बचाव है। कि ये इस महामारी के दौरान ये माना गया है कि वैक्सीनेशन यानी कि एक हमारे अंदर रोग प्रतिरोध शक्ति को सपोर्ट करती है। जो वैक्सीन लगाई जाती है, इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। ये एंटीबॉडीज
किसी भी आने वाले कीटाणु को, जर्म्स को, संक्रमण को वहीं के वहीं ट्रैप करके और उसका विनाश कर देती है, ताकि हम उस इन्फेक्शन से किसी प्रकार दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। तो माना गया है कि जो इस वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोध। इस वैक्सीन का एक लिमिटेशन ये है कि ये मात्र कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ बनाई गई है, यानी कि ये वैक्सीन सब तरह से बिल्कुल कामयाब है, परंतु ये सिर्फ कोविड-19 से ही हमें बचाव दे सकती है। और बल्कि कुछ शंका ऐसी भी जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में ये वायरसेस की आदत होती है कि वो अपनी प्रकार की म्यूटेशन, यानी कि उसमें एक नस्ल चेंज हो जाती है। तो उस स्थिति में ये वैक्सीन कितना प्रभाव करेगी, इसका अभी किसी को मालूम नहीं। फिर भी जो एक बड़ा लेसन है, मैं एज ए होलिस्टिक चिकित्सक, यानी कि एक संपूर्ण चिकित्सक के तजुर्बे से आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हमने माना कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, ये मात्र हमें कोविड-19 से ही बचाव कर सकती हैं, परंतु हमें जरूरत है कि हम अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाएं। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वस्थ हों। जितना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा, उतनी अच्छी हमारी रोग प्रतिरोध यानी कि इम्यूनिटी की पावर होगी, और वो हमें न मात्र केवल कोविड-19 से बचाव देगी, पर हर प्रकार के संक्रमण से हमारा बचाव करेगी। और आपने ये भी देखा है, आपने जरूर सुना है कि कोविड-19 की वजह से डायरेक्टली लोगों की जो मौत है वो उसके डायरेक्ट वजह से नहीं हुई है। जो मौत हुई है वो ज्यादातर जिन लोगों को कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज थी। ये कोमॉर्बिडिटीज क्या होती है कि ये मेरी सेहत कमजोर है, तो कहते हैं वृद्ध लोगों को नहीं, जिनकी शायद सेहत कमजोर है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज जो वेरियस हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, उसमें जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, उसकी वजह से, या हमें फेफड़ों की बीमारी, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी इत्यादि जो रोग हैं, हमारी लंग्स सेंसिटिव हैं, तो उन लोगों को इस प्रकार का प्रभाव होने में, और उसके साथ जो कोमॉर्बिडिटीज जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस किया गया, इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स हमारे लिए यूज की गई हैं, जो कि विशेषकर जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है, एक बहुत बड़ी ये श्रेणी है ऑटो इम्यून डिजीजेस की, जिसमें कि ये दवाइयाँ दी जाती हैं, या ये जो दवाई दी जाती है कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती हैं, और जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट इत्यादि हुआ है उनको भी ये ऑटो इम्यून सप्रेशन के लिए ड्रग्स दी जाती हैं एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो उन लोगों की जो अपनी इम्यूनिटी है, अपना रोग प्रतिरोध है, जो वो कमजोर हो जाता है और उसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाती है। तो इसलिए जरूरत है कि हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये जो कोविड-19 ने हमें मौका दिया है, इसको हम एक लंबी सोच के साथ टैकल करें, ताकि आने वाले समय में, जैसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं फोकल और लोकल, यानी कि आप अपने के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम अपना एज ए इंडिविजुअल, और उसके साथ हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा सारा देश अपने ये डिसाइड करे कि हमें हर व्यक्ति को अपनी सेहत में सुधार लाना है। देखिए, जितना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी ओर कि मैं अगर स्वस्थ हूं तो जान है तो कहते हैं जहान है, लेकिन मैं स्वस्थ हूं तो सब कुछ ठीक है, वरना मुझे कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो जब मैं अपना स्वास्थ्य सुधारता हूं,
मेरा रोग प्रतिरोध तो बढ़ता ही है। जो मुझे किसी भी प्रकार के संक्रमण से, कोविड आ जाए, कोविड की कोई नस्ल आ जाए, या कोई भी आने वाले समय में नया वायरस या कोई भी जर्म्स दूसरे हैं, फंगई हैं, उनसे भी हमें बचाव, हमारा शरीर उसको बचाव के लिए खुद सक्षम, स्वस्थ रहता है। और ये तो हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी देन है। हमारे वैदिक सेइंग है, धर्मार्थ काम मोक्षमम शरीरम मूलामतमम, यानी कि हमें अपनी लाइफ से कुछ भी चाहिए तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि मैं स्वस्थ हूं। और इस प्रकार की हम रोग प्रतिरोध शक्ति अपनी बढ़ाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना जीवन शैली में सुधार लाएं। लाइफस्टाइल डिजीज जितनी मैंने अभी आपको बीमारी गिनाई, चाहे वो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या एंजाइटी और डिप्रेशन और इस प्रकार के समस्याएं हैं, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है और किडनी फेलियर इत्यादि। इसके साथ साथ क्योंकि जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंसिव है, उनको उनके जितने टारगेट ऑर्गन्स हैं, उनकी पहले तो सेहत ही कमजोर होती है, उनकी उम्र कम होती है, उनको विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस में उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उनकी रोग प्रतिरोध कमजोर हो जाती है। तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। और ये हमारा देश कहते हैं कि एक विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया भर को सिखाया है कि एक प्राकृतिक सेहत कैसे पाई जा सकती है। हमारा एकमात्र देश है दुनिया में जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाई गई है। तो मुझे कुछ हद तक ये खेद होता है कि पिछले 1 साल से हमने अपनी सारी जितनी तैयारी थी वो वैक्सीन बनाने में लगा दी, परंतु जो हमारी अपनी आयुष की जो स्वस्थाएं हैं, उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया। उनको हमने इस समय में 1 साल के समय में हम उसकी एक इतना साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया मानती है कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इत्यादि हमारे जीवन शैली के लिए उनका कितना बेनिफिट है। परंतु अक्सर हमारी जो एलोपैथिक सिस्टम के लोग हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इस पिछले एक समय में हमने ये बहुत अच्छा मौका गवा दिया कि जिसमें हम प्रूव करते हैं, इसकी हम साइंटिफिक बेसिस करते हैं। हम आम सुनते रहते हैं कि, और हमारे लोग ज्यादातर विश्वास भी करते हैं कि जो आयुर्वेदिक, यानी कि एक आयुर्वेद, हमारे घर की रसोई एक कंप्लीट आयुर्वेद शाला है। उसमें सभी प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो कि आपकी सेहत को सुधार के रखें और आपका रोग प्रतिरोध भी स्वस्थ रहे और आप हमेशा के लिए स्वस्थ और सक्षम रहे। तो इस चीज को सब मानते हैं, मगर इसका हमें साइंटिफिक एविडेंस जरूर बनाना है। और अभी भी समय नहीं गया। आज से भी अगर ये हमारा मंत्रालय इस चीज में एक विशेष जो शोध है वो शुरू किए जाए, ताकि हम इसके साइंटिफिक जो एविडेंस है वो बिल्ड करके अपने आयुर्वेदिक सिस्टम, योग सिस्टम, नेचुरोपैथी सिस्टम और एक बहुत जो हमारे आयुर्वेद का सूची और या भेदन क्रिया, जिसको आज दुनिया में एक्यूपंक्चर के नाम से पहचाना जाता है, ये सब मिलके एक बहुत अच्छा, बहुत एक इफेक्टिव और एक बहुत यूनिवर्सली ड्रग फ्री, बिना किसी दवा के सबकी सेहत को सुधारने में एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। तो मेरी ये प्रार्थना है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसको स्किल इंडिया कार्यक्रम कहते हैं, उसके तहत हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने मेडिकल वर्कर्स हैं और जितने हमारे आयुष के मंत्रालय के माध्यम से इन सिस्टम्स के ऊपर साइंटिफिक एविडेंस बिल्ड किया जाए। और हम आने वाले समय में प्रार्थना करें, हमारी एक वैदिक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हमारे ये देश की धरोहर है कि सब लोग सदैव सुखी रहें और किसी को किसी प्रकार का रोग या कष्ट ना हो।
तो इस उद्देश्य को लेते हुए हम अपने जो सिस्टम्स हैं इनकी शोध करें और दुनिया को दिखाएं कि ये वाकई सिर्फ हजारों सालों से प्रूवन तो है ही, परंतु आज की विज्ञान के जो पैमाने हैं उनके ऊपर भी उतर के ये एक सक्षम और साइंटिफिक बेसिस है जिसको कि हम आने वाले समय में और मित्रों आपने जैसे देखा कि इस महामारी में ज्यादातर मौत कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई है या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर था या जिनकी सेहत कमजोर थी। पर जो लोग स्वस्थ थे 95% लोगों को तो हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ा और जो लोग कुछ कमजोर थे जिनको अटैक ज्यादा भयंकर हुआ उनको हॉस्पिटल भी गए तो उनमें से लगभग 1.5% से कम लोगों की मौत हो पाई और मौत भी हुई कोमॉर्बिडिटीज की वजह। तो जब हम ये अपने जीवन शैली को सुधारते हैं तो ये जितनी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो कि हमारे जीवन शैली खराब करने की वजह से उत्पन्न होती हैं, उसके साथ साथ हमारा इन बीमारियों के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा और आने वाले समय में हम इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज दुनिया में माना जा रहा है कि भारत डायबिटीज की कैपिटल है और हार्ट डिजीज इत्यादि और कैंसर इत्यादि ये बीमारियां हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम इस जीवन शैली के सुधार को अपनाएं अपने लेवल के ऊपर और हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज की जो प्लानर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है अक्रॉस ऑल द सिस्टम्स ऑफ हेल्थ दे में अडॉप्ट इट। एंड इसमें मैं आपको विशेष एक्यूपंक्चर यानी कि भेदन क्रिया या सूची वैद्य के नाम से जो हमारे देश की धरोहर रही है, इसको चाइनीज रॉयल्टी ने इसको बहुत सपोर्ट किया, डेवलप किया और आज ये दुनिया के सामने एक एक्यूपंक्चर सिस्टम ऑफ चाइनीज मेडिसिन करके पेश किया जा रहा है। मित्रों, ये एक नेचुरल प्राकृतिक सिस्टम है, इसमें कोई दवाई इस्तेमाल नहीं होती और मैं आज एज एक एलोपैथिक फिजिशियन with more than 50 years experience with my postgraduate training in aviation medicine, in sports medicine and internal medicine, etc. मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक्यूपंक्चर ऐसा विधि है जो कि हमारी एलोपैथिक सिस्टम और हमारे जो सो कॉल्ड अल्टरनेट ट्रेडिशनल और आयुष सिस्टम है उनके बीच में एक ब्रिज बनाती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स इमरजेंसी में है वो तो हमें एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है, परंतु वहां से जल्दी निकालने में इसका बहुत सहयोग है। इससे एलोपैथिक सिस्टम की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है और ये विशेषकर जो आज एक बहुत बड़ी और समस्या आके खड़ी हो गई है कि जो लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो गया, उसकी कई भिन्न प्रकार की कमियां हैं। उसमें विशेष करके सांस फूलना या लंग्स डैमेज हो जाते हैं या बहुत से लोगों के और ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं, तो उनसे निदान करने के लिए उसके क्योर के लिए ये सिस्टम जिसको हम आज होलिस्टिक मेडिसिन यानी कि एक संपूर्ण संतुलित चिकित्सा के नाम से पहचाने जा रहे हैं, इस चीज को अपनाएं और लोगों में जो भी बीमारी है वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कम से कम खर्चे पे और बिना किसी बड़े अस्पताल में जाने से ये सब चीजें, ये सब कमजोरियां बीमारियां सब ठीक हो सकती है। तो मेरा यही संदेश रहेगा इस माध्यम से कि हम अपनी सेहत को सुधारें, अपने परिवार की सेहत सुधारें और मिलकर इस पूरे समाज और पूरे देश में हम एक नई शुरुआत करें जिसमें हम सब आरोग्य हो, आयुष्मान हो और सही माने में आत्मनिर्भर वही होगा जब हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं। तो इस संदेश के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपनी ये लाइफस्टाइल सुधारें और अपनी जो हमारी प्राचीन जो हमारी विधि है उनको हम बढ़ावा दें और उसके साथ साथ उसका हम
वैज्ञानिक शोध करके और दुनिया को दिखाएं कि इसमें वाकई ही हम कहते नहीं हैं कि ये जो हजारों सालों से पद्धतियों ने जितनी प्रोग्रेस करी है, ये आज इसका एक आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसका हमें एक एविडेंस देना है कि ये वाकई ही सिर्फ आजमाई हुई चीजें नहीं है, पर ये वैज्ञानिक पैमाने के ऊपर भी सिद्ध होती हैं। तो इस सामूहिक एक एक संतुलित और एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली अपनाएं और हमारे देश के सभी जितने हेल्थ प्लानर्स हैं वो इस शब्द से बहुत प्रभावित हैं, परंतु हमें जरूरत है कि इस चीज में हम और शोध करें, दुनिया को समझाएं और अपने देश की स्वास्थ्य बढ़ाएं। जय हिंद।